साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साध संगत जी, सत्य मौन इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे पता है कुछ बातों का जवाब सिर्फ समय देगा। साध संगत जी, संतों की संगत की जग में महिमा बड़ी निराली है। कहे हरदेव की जिंदगी में गुण रस भरने वाली है। साध संगत जी, जब हम संगत में जाते हैं तो हम हमेशा नया सीखते हैं। सीखने की भावना का कभी अंत नहीं होता है। हमने शिक्षाओं को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ढालना है। उत्तम शिक्षाएं हमारे कर्मों में, हमारे वचनों में, हमारे दैनिक व्यवहार में, हर पल हमारे जीवन में झलकनी चाहिए। साध संगत जी, खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर दूसरों से करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जीवन में खुश रहना है तो स्वयं को शांत सरोवर बनाए, जिसमें कोई अंगार भी फेंक दे तो खुद ब खुद बुझ जाए। साध संगत जी, हमारा असली स्वरूप आत्मा है, लेकिन हम बनावटी और दिखावे वाला जीवन जीते हैं। शरीर को ज़्यादा, आत्मा को कम प्राथमिकता देते हैं, जबकि शरीर नश्वर है, एक दिन मिट्टी में मिलना है। आत्मा का तो सफ़र है लंबा, तन का छोटा सफ़र। यहाँ तन मन की सीमा में बंधकर बंदा है बेखबर यहाँ। साध संगत जी, जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए हथौड़ा ही मारा जाए। लहजा बदल कर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। अगर जिंदगी मुश्किल लग रही है तो थोड़ा आसान कर लो। कुछ ख्वाहिशों को नज़रअंदाज कर दो और कुछ का इंतज़ार कर लो। जिंदगी किसी भी दौर से गुजरे मुस्कुराहट को लबों से जुदा न करे। ख्याल सबकी खुशी का रखे, मगर कभी खुद को खुद से खफा न करे। साध संगत जी, हृदय में जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। मेरी गलती बस यही थी कि मैंने हर किसी को खुद में ज़्यादा ज़रूरी समझा। अपनी अच्छाई को साबित मत कीजिए। अगर आपके किरदार में दम होगा तो वक्त खुद आपकी कीमत बदल देगा। साध संगत जी, एक तू ही सबको संभालता है। तेरे दर पर से सब कुछ ही पाता है। दिव्य ज्ञान से ही समझ जाता है। मन के अंधेरी को ही मिटा देता है। ज्ञान की रोशनी को वही जलाता है। सद्गुरु ही बात पते की बात बताता है। साध संगत जी, ताको लक्षण को कहे, जाको अनुभव ज्ञान साध, असाध ना देखिए, क्यों करी करुण बखान। साध संगत जी, जिसे अनुभव का ज्ञान है, उसके लक्षणों के बारे में क्या कहा जाए। वह साधु में भेद नहीं देखता। वह समदर्शी होता है, अतः उसका वर्णन क्या किया जाए। साध संगत जी, ज्ञान भक्ति वैराग्य सुख पीयू ब्रह्मलोध होए आत्म, अनुभव से सुख तहन ना दूजा जाए। साध संगत जी, ज्ञान भक्ति वैराग्य का सुख जल्दी से तेज गति से भगवान तक पहुंचता है, पर आत्मानुभव आत्मा और परमात्मा का मेल कराता है, जहाँ अन्य कोई प्रवेश नहीं कर सकता। साध संगत जी, कहा सिखा पाना देत हो, सुमही देख मन माही, सबे हरफ है द्वात में है, द्वात न हरफन माही। अर्थात मैं कितनी शिक्षा देता रहूं, स्वयं अपने मन में समझूं। सभी अक्षर दावत में है, पर दवात अक्षर में नहीं। यह संसार परमात्मा में स्थिर है, पर परमात्मा इस सृष्टि से भी बाहर तक असीम है। साध संगत जी, बिंदी 1 रुपये में आती है और लालट पर लगाई जाती है। पायल की कीमत 1000 रुपये में होती है, फिर भी पैरों में पहनी जाती है। इंसान अपने कर्म से सामान्य होता है, धन और दौलत से नहीं। किसी का अपमान करना वह आपका स्वभाव बताता है कि आप कैसे हैं, पर किसी का सम्मान करना आपके संस्कार बताते हैं कि आप कैसे हैं। लाख बुझाए है यदि तेरे, तो भी तो छुटकारा नहीं। नाम लिए जा नाम जपे जा, इस बिन पार उतारा नहीं।
कठिनाइयाँ आती भरी यद्यपि पद में तेरे आ जाए, याद प्रभु की बन के नैया तुझको पार लगा जाए। योनि चक्र में पड़ के मानव रहता आता जाता है, हरि को जिसने जान लिया है वह घर वाला हो जाता है। निर्मल मन यह नहीं हो सकता तीर्थ जा नहाने से, पाप करोड़ों धुल जाते हैं अवतार गुरु उतर आने से। सत्संग जी, असल में केवल वही पूर्ण इंसान है जिसके दिल जीवित है, अन्यथा यह शरीर तो मिट्टी और पानी का बना हुआ है। ऐसा मकान है जिसमें जानवरों के लिए घास फूस रखा हो। अपने आप प्रवेश निवेश करना अपने जीवन में किया गया सबसे अच्छा निवेश होगा। ये न ही आपके जीवन को बेहतर बनाएगा बल्कि यह आपके आसपास के लोगों का जीवन भी संवारेगा। सत्संग जी, जब से तेरे दरबार में आया हूँ, जीवन में सब कुछ मैं तुझसे पाया हूँ। ज्ञान से ही सब कुछ समझ पाया हूँ, मन की अज्ञानता को मिटा पाया हूँ। भ्रम से ही निजात ही मैं भी पाया हूँ, सद्गुरु से ही ज्ञान की समझ में पाया। सत्संग जी, सब कुछ खोने के बाद भी अगर आप में कुछ करने की हिम्मत है तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं खोया। मनुष्य का मनुष्य से विश्वास कम हुआ तब दरवाजे और ताले का जन्म हुआ। जब विश्वास पूरा मर गया तब सीसीटीवी कैमरे का जन्म होगा। सत्संग जी, आपने कार्य निरंतर करते रहे, कोई आपका सम्मान करे न करे, आपके अंतरात्मा सदा आपको सम्मानित करेगी। इससे बड़ा सुख जीवन में और कुछ नहीं हो सकता। सत्संग जी, बाबा अवतार सिंह जी महाराज के अनमोल वचन। सत्संग जी, सुख केवल निरंकार प्रभु की शरण में है। ब्रह्म प्राप्ति के बाद मन की भटकन बिल्कुल समाप्त हो जाती है और उस गुरसिक की प्रीत गुरु से निभ जाती है। सत्संग जी, सब कुछ निरंकार प्रभु की आज्ञा अनुसार ही हो रहा है। सत्संग जी, संतों के साथ धोखा छल कपट मत करो वरना सुख नहीं मिलेगा। सत्संग जी, जब हम प्रभु को भूल जाते तो सारा संसार शत्रु बन जाता है। जब यह निरंकार प्रभु याद होता है तो हमारे भी काम शुभ होते हैं। सत्संग जी, सतगुरु अंतर्यामी है, यह सब जानता है। सत्संग जी, मर्यादा में रहकर सबसे नम्रता प्रीत प्यार का व्यवहार करो। सत्संग जी, अभिमान बिल्कुल नहीं करना, हर समय नम्रता पूर्वक रहना है। सत्संग जी, भक्ति बिना सपने में भी सुख नहीं। सत्संग जी, भक्ति का अर्थ है भगवान को जानकर संतों की निष्काम सेवा करना। सत्संग जी, माया में उलझकर कोई ऐसा काम न करे जिससे आपका लोक परलोक ही बिगड़ जाए। सत्संग जी, भक्ति का कोई निश्चित समय नहीं होता है। ज्ञानी जन श्वास श्वास भक्ति करते हैं। अगर कोई कटु वचन भी कहते तो भी आगे से मीठे वचन ही बोलता है, तब जाकर गुरु हृदय प्रसन्न होता है। सत्संग जी, भक्त सतगुरु से प्रेम करते हैं और सतगुरु अपने भक्तों से प्रेम करता है। सत्संग जी, निरंकार ब्रह्मज्ञान पर दृढ़ रहे, डावाडोल नहीं होना है। सत्संग जी, सतगुरु के बिना जीवन व्यर्थ है। सत्संग जी, गुरसिक सत्य का पुजारी होने के कारण सच्चे गुरु के हर आदेश पर पूरा विश्वास करता है और उसी के अनुकूल जीवन को ढालने में गर्व का अनुभव करता है। सत्संग जी, परमात्मा पर विश्वास रखें। सत्संग जी, ईश्वर को जानने वाले के अंदर बाहर ईश्वर है और वे ईश्वर के ही स्वरूप है। सत्संग जी, सबके अंदर एक ही नूर है। सत्संग जी, एक दूसरे को प्रेम भाव से देखिए। सत्संग जी, यदि आप प्यार का बीज डालोगे तो प्यार मिलेगा, यदि नफरत का बीज बोओगे तो नफरत मिलेगी। सत्संग जी, गुरु के दर्शन अंधकार का सर्वथा नाश करते हैं और असीम आनंद देते हैं। भगवान आपका कल्याण करे और आप सद्गुरु भक्ति जैसे दुर्लभ देवी गुण का विकास करो। सत्संग जी, भगवान स्वयं ही आचार्य के रूप में दिखते हैं। वे मानव के स्वरूप में प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं अथवा ब्रह्मनिष्ठ महान ज्ञानी के रूप में दर्शन देते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जीवन का एकमात्र हेतु महान गुरु की सेवा करना है।
सासंगत जी, केवल बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में एक व्यक्ति की कोई अहमियत नहीं है, उसे वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, किंतु जब व्यक्ति गुरु के संपर्क में आता है तब उसमें सच्चा ज्ञान, सच्ची शक्ति और सच्चा आनंद प्रकट होता है। वे गुरु भी ऐसे हो जिन्होंने परमात्मा के साथ तादात्म्य स्थापित किया हो। सासंगत जी, शिष्य को घास के तिनके से भी अधिक नर्म होना चाहिए, तभी गुरु की कृपा उस पर उतरेगी। सासंगत जी, जब शिष्य ध्यान नहीं कर सकता हो, तब आध्यात्मिक जीवन का मार्ग नहीं जान सकता हो, तब उसे गुरु की सेवा करनी चाहिए, उसके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। उसके लिए केवल यही उपाय है। मन जब प्रशांत और स्थित हो तब आप ध्यान कर सकते हो। मन अगर शुद्ध हो तो जप कर सकते हो, पुस्तक पढ़ सकते हो और श्रद्धा भक्ति पूर्वक गुरु की सेवा करो। गुरु के साथ मानसिक संबंध स्थापित करो, तभी आपका विकास जल्दी हो सकेगा। साथ संगत जी, गुरु अपने शिष्य की देवी शक्तियों को जागृत करते हैं। प्रथम तो अपने गुरु को आध्यात्मिक आचार्य को खोज लो जो आपके अनंत तत्व अथवा शाश्वत चेतन प्रवाह के साथ एकत्व साधने में सहायक कर सके। आध्यात्म मार्ग में सफलतापूर्वक दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए अपने गुरु के द्वारा ही शिष्य को सूचना मिल सकती है। सासंगत जी, अपने गुरु की इच्छा की शरण में आ जाओ, उनको आत्मसमर्पण करो, तभी आपको उद्धार होगा। ईश्वर ही गुरु के रूप में दिखते हैं। सच्चे गुरु एवं सच्चे साधक बहुत कम होते हैं। योग शिष्य को यशस्वी गुरु प्राप्त होते हैं। ईश्वर की कृपा गुरु का रूप लेती है। गुरु अपने शिष्य को अपना जैसा बनाते हैं, अतः वे पारस से भी महान हैं। सत्संगत जी, संसार सागर को पार करने के लिए गुरु जैसी कोई नौका नहीं। अपने गुरु या आचार्य के समक्ष हर रोज अपने द्वेष कबूल करो, कभी आप इस दुनियावी निर्बलताओं से ऊपर उठ सकोगे। गुरु दृष्टि, स्पर्श, विचार या शब्द के द्वारा शिष्य का परिवर्तन कर सकते हैं। सत्संग जी, एक बार विद्वानों की सभा में चर्चा हो रही थी कि जीवन का अमृत कहाँ है। एक विद्वान ने कहा, पूछने की क्या जरूरत है, अमृत तो स्वर्ग में है। दूसरे विद्वान ने कहा, स्वर्ण में अमृत है तो वहाँ से पतन नहीं होना चाहिए। हम स्वर्ण में वास्तविकता अमृत नहीं समझते। तीसरे ने कहा, अमृत चंद्रमा में है। चौथे ने कहा, अगर चंद्रमा में अमृत है तो उसका क्षय क्यों होता है। फिर किसी ने कहा, सागर में अमृत है। अगर सागर में अमृत है तो वह खारा क्यों है। बहुत देर चर्चा चली परंतु कोई निर्णय नहीं हो पाया। सत्संगत जी, इतने में महाकवि कालिदास जी वहाँ आए। सबने कालिदास जी को प्रणाम किया और कहा, इस समस्या का हल अब आप ही बताइए। सत्संगत जी, कालिदास जी ने कहा, कंठे सुधा वास्ती भगवजानम, भगवान के प्यारे संतों के कंठ में, उसकी आत्मिक वाणी में ही वास्तविकता अमृत होता है। स्वर्ण का अमृत तो शोभ मंथन से निकलता है परंतु वास्तविक अमृत नहीं है। संत के हृदय से जो परमात्मा अनुभव आत्मानंद और ईश्वरीय शांति से ओतप्रोत अमृतवाणी का झरना फूट कर निकलता है, वही सच्चा अमृत है। तीव्रता से याद करोगे तो वह महापुरुष तुम्हें उस अमृत से ओतप्रोत करा देंगे। सत्संगत जी, सुखदेव जी मुनि कहते हैं, चरणदास जी कहते हैं, किसु काम खेते नहीं कोई न कोड़ी देश। गुरु सुखदेव कृपा करी भई अमोलक देह। पितु सु माता सु गुना, सुत को राखो प्यार। मन से तिक सेवन करे, तन सु टाट अरुगार। मात सु हरि सो गुना, जिनसे सो गुरुदेव। प्यार करे ओ गुण हरि चरणदास सुखदेव। सत्संगत जी, पिता से माता 100 गुना अधिक बच्चों को प्यार करती है। मन से उसको चाहते हुए उसकी भलाई के लिए बाहर से डांटती है। ऐसे ही माता से भी 10,000 गुना अधिक प्यार देने वाले गुरु मन से तो स्नेह करते हैं और बाहर से डांटते हैं। इसलिए हे साधक, उनकी डांट तेरे हित करेगी। कभी भी अपने सतगुरु से कतरना नहीं, गुरु से दूर जाना नहीं। गुरु के प्रसाद को पावन अंतकरण में ठहराइए, बिना रुकना नहीं। सत्संगत जी, हरि सेवा करत 100 बरस, गुरु सेवा पल 4
तो भी नहीं बराबरी वेतन क्यों विचार। भगवान की सेवा 100 बरस करो और जागृत सतगुरु की सेवा केवल 4 पर करो तो भी सतगुरु की सेवा के फल की बराबरी नहीं हो सकती, ऐसा वेदों के विचार करके कहा है। चरणदास जी कहते हैं, गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा कहाँ मोड़ पिछाने। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि चरणदास जी को भी गुरु कृपा का महाप्रसाद प्राप्त हुआ है, मुझे भी गुरु कृपा का प्रसाद प्राप्त हुआ है, वरना मेरी औकात नहीं थी कि अपने मन से इतनी ऊंचाइयों का अनुभव कर लूँ। सासंगत जी ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं कि हे गुरु कृपा, हे मातेश्वरी, तू सदैव मेरे हृदय में निवास करना। गुरु सेवा परमात्म दर्शे त्रिगुण ताजी चौथा पद पर से। सासंगत जी ससत्व रजतम इन 3 गुणों और जागृत स्वपर सुपपति इन 3 अवस्थाओं से परे चौथे परामर्श पद का दर्शन गुरु सेवा करा देती है। चरणदास जी के शिष्यों ने अपनी रचनाओं में उनकी अलौकिक प्रतिभा व जीवन के विषय में विस्तार किया गया है। सासंगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।